बात करते हैं आज की एक और बड़ी खबर की। नमाज पर यूपी से महाराष्ट्र तक महाभारत छिड़ा हुआ है और सियासत भी फुल ऑन है। आगरा में सड़क पर नमाज के विरोध में कुछ हिंदू संगठनों ने हंगामा किया तो महाराष्ट्र में मस्जिद पर लगे लाउडस्पीकर को लेकर राज ठाकरे ने धमकी भरा बयान भी दिया था। राज ठाकरे ने मस्जिदों पर लगे लाउडस्पीकर को तुरंत हटाने की मांग की थी और साथ ही धमकी दी है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो मस्जिदों के सामने हनुमान चालीसा भी पढ़ा जाएगा लाउडस्पीकर लगा के। गुड़ी पड़वा के मौके पर अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए राज ठाकरे ने कहा कि मस्जिदों पर लगे लाउडस्पीकर को फौरन हटाया जाए वरना उनके समर्थक मस्जिदों के सामने दोगुनी आवाज से हनुमान चालीसा बजाएंगे। रैली को संबोधित करते हुए राज ठाकरे ने कहा कि वो नमाज के खिलाफ नहीं है लेकिन मस्जिदों पर लगे लाउडस्पीकर से होने वाली परेशानी को दूर करने की कोशिश होगी। अगर ऐसा नहीं किया गया तो फिर से मस्जिदों के सामने लाउडस्पीकर लगाकर हनुमान चालीसा पढ़ा जाएगा। सुनिए राज ठाकरे ने आखिरकार क्या कहा था अपने इस बयान में। प्रार्थनेला माझा विरोध नाही, पण या मशिदींवरती लागलेले भोंगे हे खाली उतरवावेच लागतील। या सरकारला हा निर्णय घ्यावाच लागेल। नाही तर आजच सांगतोय, आत्ता सांगतोय, ज्या मशिदीच्या बाहेर हे भोंगे लागतील त्याच्या दुप्पट समोर स्पीकर लावायचे आणि हनुमान चालीसा लावायचा। अब लाउड स्पीकर्स पर दी गई राज ठाकरे की इस चेतावनी का असर भी दिखने लगा है। मुंबई के घाटकोपर में एक एमएनएस नेता ने लाउड स्पीकर लगाकर हनुमान चालीसा बजाना शुरू कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने एम्पलीफायर और लाउड स्पीकर को जब्त किया है जबकि एमएनएस के चांदीवली यूनिट के प्रमुख महेंद्र भानुशाली को भी हिरासत में लिया गया है। पुलिस का कहना है कि नियम के तहत परमिशन लेना जरूरी था लेकिन एमएनएस नेता ने ऐसा नहीं किया। तो तस्वीर आप देख रहे हैं घाटकोपर की है जहां पर एमएनएस नेता ने राज ठाकरे के इस बयान के बाद लाउडस्पीकर लगाकर हनुमान चालीसा का पाठ शुरू किया। पुलिस के अगेंस्ट हमारे राज साहब का कहना है पुलिस के बारे में कभी कुछ बोलना नहीं। पुलिस ने जो किया वो एक सही कार्रवाई है। मैं तो कहता हूं कि जहां पर भी ऐसे भोंगे बजेंगे वहां पर कार्रवाई होनी चाहिए। अब लाउडस्पीकर पर छिड़ी बहस के बीच महाराष्ट्र में सियासी शोर भी तेज हो गया। समाजवादी पार्टी और शिवसेना ने एमएनएस के बहाने बीजेपी पर निशाना साधा जबकि मुसलमानों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें लाउडस्पीकर पर नमाज पढ़ने की इजाजत दी है। अब उनको लगता है कि बीजेपी जिस नफरत की वजह से जा रही है वो आगे आ रही, इसी को लेकर ये भी आगे बढ़ेंगे। कभी बेचारे हरा वो लगाते हैं, झंडे में रंग लगाते हैं, कभी मुसलमानों को साथ रखते हैं, कभी उनके खिलाफ बोलते हैं। मैं राज ठाकरे जो कहता हूं कि हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा अगर ये साथ हिंदू और मुस्लिमों का टूट जाएगा। दुआ कीजिए कि हमें प्यार के रिश्ते रहें कायम, ये रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा। ये हिंदू मुसलमान झगड़ा लगाना चाहते हैं। ये जो कल मंदिर मस्जिद की जो बातें चल रही थी ये इतनी अपरिपक्वता की एक लक्षण है। ऐसा लगता है कि ईडी का इतना डर उनको बैठ गया है कि कल उनको ये सब करना पड़ा। और ये भारतीय जनता पार्टी की सी टीम लग रही है। बी टीम तो ऑलरेडी हमने बताई है कि बी टीम कौन सी है, ये सी टीम है। और ये स्क्रिप्ट जो लिखी थी ये स्वयं भारतीय जनता पार्टी की लिखी हुई स्क्रिप्ट है। कारपोरेशन के इलेक्शन मुंबई में बहुत करीब है, वो भी उनके पेश नज़र है। वो भी सोच रहे हैं कि कारपोरेशन का इलेक्शन करीब है तो हमको क्या करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने हमें क्या सभी को सुबह 6 से रात के 10 बजे तक लाउड स्पीकर के इस्तेमाल की इजाज़त दी है। हमारा राइट हो गया इस्तेमाल करना लाउड स्पीकर का, और ये आज से नहीं बरसों से चल रहा है। तो राज ठाकरे को या कोई और कौन होता है इस बारे में बोलने वाला। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ संवाददाता दिनेश मौर्य जुड़ गए हैं। अच्छा दिनेश, एक बात बताइए कि राज ठाकरे ने जो बयान दिया उसके बाद जो सारी बयानबाजी शुरू हुई है, क्या वाकई में वहां पर लाउडस्पीकर की वजह से लोगों को दिक्कत हो रही है जिसकी वजह से वहां पर राज ठाकरे ने यह बयान दिया, या फिर यह माहौल जैसा बताया जा रहा है कि बीएमसी के चुनाव आने वाले सियासी पूरा माहौल है?
देखिए, इसके दो पहलू हैं। पहला तो ज़रूर जो कुछ लोग हैं उनकी शिकायत ये है कि फ़िलहाल मुंबई में जो है परीक्षाएं चल रही है, कई सारे सीनियर सिटीजन्स हैं और जो कई रिहायशी इलाके वहाँ पर जो है कई सारे मस्जिदें हैं जहाँ पर अजान के दौरान जो है लाउड स्पीकर से जो आवाज़ आती है उस वजह से लोगों को परेशानी होती है। इसमें कोई दो राय नहीं है, कुछ लोग ज़रूर इसको लेकर शिकायत करते हैं, लेकिन राज ठाकरे का ये जो बयान है वो पूरी तरह से सियासी मकसद को साधते हुए दिया गया है, क्योंकि अगले कुछ महीनों में महाराष्ट्र में 10 बड़ी महानगर पालिकाओं में चुनाव होने वाले हैं, जिनमें से बीएमसी भी एक महानगर पालिका है। राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना लगभग दम तोड़ रही है। ऐसे में राज ठाकरे को एक संजीवनी की जरूरत है जिसके जरिए वो अपने पार्टी में जान फूंक सके, और ये वो एक मुद्दा है। राज ठाकरे को लग रहा है कि शायद इसके बहाने वो अपनी पार्टी को फिर एक बार खड़ी कर सकते हैं। राज ठाकरे ने पिछले 16 वर्षों में मराठी का मुद्दा आजमा के देखा, लेकिन उन्हें ज्यादा समर्थन नहीं मिला। लेकिन अब उन्हें ये लगता है कि क्योंकि शिवसेना जो है बीजेपी से अलग हो गई है और मुंबई और महाराष्ट्र का एक बड़ा वर्ग है जो हिंदुत्व के नाम पे परंपरागत तरीके से शिवसेना को मतदान करता हुआ आया है, तो ऐसे में उस मतदाताओं को अपने पास राज ठाकरे लाना चाहते। इसके अलावा मराठी मतदाताओं के अलावा जो अन्य अन्य मतदाता हैं जो मनसे के साथ नहीं है, जो शिवसेना को वोट दिया करते थे या अन्य लोगों को वोट दिया करते थे, तो उन्हें भी अपने साथ लाने की रणनीति राज ठाकरे ने बनाई और उसी के तहत उन्होंने जो है ये बयान दिया और एक पूरी रणनीति पर अग्रेसिव आगे बढ़ने की तैयारी जो है मनसे ने कर ली है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आगरा में नमाज पढ़े जाने को लेकर सड़क पर हंगामा हो गया। गुरमंडी में उस समय तनाव स्थिति बन गई जब कुछ हिंदू संगठनों ने सड़क पर नमाज पढ़े जाने का विरोध किया। हालांकि स्थिति बिगड़ने से पहले मौके पर पुलिस फोर्स पहुंच गई और हिंदूवादी संगठनों को समझाकर लौटाया भी किया। बाद में पुलिस की मौजूदगी में नमाज पढ़ी गई। तनाव की स्थिति को देखते हुए मौके पर भारी तादाद में पुलिस बल और रैपिड एक्शन फोर्स को भी तैनात करना पड़ा। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर आगरा के सड़क पर नमाज पढ़ने को लेकर यहां पर आपत्ति जताई गई थी। कुछ हिंदू संगठनों ने कहा था कि सड़क पर जो पब्लिक प्लेस है वहां पर नमाज ना पढ़ी जाए, उसका विरोध किया था। तनाव के हालात को देखते हुए मौके पर आप देखिए कि पुलिस पहुंच चुकी थी, उसमें रैपिड एक्शन फोर्स भी नजर आ रही है और वहां पर समझा बुझाकर जो तमाम हिंदू संगठन के लोग थे उनको हटाया गया और बाद में पुलिस की पहरेदारी में ही नमाज अदा की गई। तो ये तस्वीरें आप आगरा की देख रहे हैं जहां पर एक तनाव का माहौल पैदा हुआ। हंगामे के बाद पुलिस ने कहा है कि हालात सामान्य है, जो भी हंगामा करेगा उसके खिलाफ केस होगा। जी हाँ, इमाम गेट थाना अंतर्गत इब्ने वाली मस्जिद के पास कुछ लोग तरावी पढ़ रहे हैं और इसमें यहाँ पे पूरी फोर्स डिप्लॉय कर दी गई है। दोनों पक्षों से बातचीत कर लिया गया है। मामला पूरी तरह अंडर कंट्रोल है, लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह कायम है और अगर किसी भी तरह के नियम का वायलेशन किसी के द्वारा किया गया है या किया जाएगा तो उसके विरुद्ध जरूर विधिक कार्रवाई की जाएगी। और हंगामे के बाद इलाके के लोगों ने कहा है कि पिछले 40 साल से यहां सड़क पर नमाज पढ़ी जाती है, लेकिन ऐसा विवाद आज तक नहीं हुआ। अल्लाह के फजलो करम से 40 साल से इमली वाली मस्जिद गुड़ की मंडी के अंदर तरावी होती आ रही है और आज तक कभी कोई इस तरीके की कोई बातचीत नहीं हुई। कोई अगर हमारे भाई को अगर नाराज़गी है तो उसके लिए हम सब प्रिय थे, अगर हमें बता दे तो हम जो भी परेशानी है, किसी की भी अगर परेशानी हमारी वजह से होती है तो उसके लिए हम उसको देखेंगे। वहीं हिंदू महासभा के जिलाध्यक्ष ने कहा कि हमने सड़क पर नमाज का विरोध किया है, जब पुलिस ने सड़क पर नमाज पढ़ने से रोका तो हंगामा भी खत्म हो गया। जिस तरह से आगरा के अंदर 2 मस्जिदों के सामने सार्वजनिक जगह पर नमाज अदा करके रोड को अवरुद्ध किया जा रहा था, उसी के विरुद्ध हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं ने मोर्चा खोला था और कहा था कि जिस तरह से अगर रोड पर नमाज अदा होगी तो उसके बराबर से हिंदू महासभा का कार्यकर्ता हनुमान चालीसा का पाठ करेगा। लेकिन आज आगरा के शासन प्रशासन, एसपी सिटी और एडीएम सिटी अन्य थाने के फोर्स ने आके उनकी नमाज को रोड से हटा दिया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।